हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना जो फर्स्ट यूनिट कर रहे थे हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसी का टॉपिक 6 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने टॉपिक 6 में ये देखा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, सब सीख लिया था। तो सब सीखने के बाद अब हमको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले आपको दो बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगा, दो बेसिक पॉइंट जो हर क्वेश्चन में आपको उसका ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं कि वो दो बेसिक पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखो ये है वो दो बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है, ये देखो, इफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस if adjustment of profit loss account is given in the question, यहाँ पे given होगा, द नहीं होगा, रुको इसको इरेज कर देता हूँ, is given होगा, given given in the question। अगर मान लो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी का हमें एंट्री करना था वो हमने नहीं किया, भूल गए, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा आपको एकदम डिटेल में। हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, मतलब 2-4-5 मिनट लग जाए समझाने में दोनों पॉइंट, बट ऐसा सिखाऊंगा कि आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके सामने अगर एडजस्टमेंट इन दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट से आया, आप 1 सेकंड में क्या करना है, 1 सेकंड में आपके दिमाग में आएगा कि क्या करना है, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैलरी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना था 10,000, वो हम ओमिट यानी भूल गए, नहीं किया, छोड़ दिया, नहीं किया एंट्री। और दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़। ये एग्जांपल है, 1,00,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और बोला है कि सैलरी का एंट्री नहीं किया है हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताओ पहले हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो हमारा रियल नेट प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि सैलरी का पेमेंट तो हमने दिखाया ही नहीं अपने डेबिट साइड में। तो सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है हमारा। तो खर्चा हमने कम दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी वजह से हमारा इनकम क्या हुआ है, ज़्यादा दिख गया है। ये देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 ये नेट प्रॉफिट जो हमारे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, वहाँ पे 1,00,000 का नेट प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक सैलरी का एंट्री होना चाहिए था 10,000 का, जो हम भूल गए, नहीं किया। तो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट 10,000 कैसे आया होगा। यहाँ का और यहाँ का बैलेंस जो होगा, मान लो यहाँ का टोटल करके आया, टोटल यहाँ का आया 4,00,000, तो हमने इसको यहाँ पे 4,00,000 लिखा और सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद इसमें से लेस किया, तो जो बैलेंस निकला वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 10,000। तो जो सैलरी का हमने एंट्री नहीं किया है, मतलब क्या, एक्सपेंसेस हमने थोड़ा कम दिखा दिया है, सैलरी छूट गया है, एक्सपेंसेस में। तो हम इधर क्या करेंगे, सैलरी का एंट्री कर देंगे कितना से, 10,000 से। अब बताओ जब सैलरी का हमने 10,000 से इधर एंट्री किया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया ना। पहले हमारा एक्सपेंस कितना था, 4,00,000 में से 1,00,000 नेट प्रॉफिट निकला था, यानी पहले हमारा 3,00,000 था हमारा जो हमारा एक्सपेंस था। अब 10,000 से और बढ़ गया, तो ये 3,10,000 हो गया ना, 3,10,000। तो अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा। ये बैलेंस तो सब सही है, तो ये तो 4,00,000 ही रहेगा, यहाँ भी 4,00,000 ही रहेगा। और 4,00,000 में से जो हमारा सारा एक्सपेंस है उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस निकलता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो पहले तो 3,00,000 था, तो 4,00,000 माइनस 3,00,000 1,00,000 आ जा रहा था। अब जब सैलरी का एंट्री कर दिया हम लोगों ने, तो अब ये 3,10,000 हो गया। तो अब बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, 4,00,000 माइनस 3,10,000, 90,000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 90,000,
90,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा घट गया ना। तो इसके पीछे का देखो कंसेप्ट क्या, क्रक्स क्या निकलता है। क्रक्स यही निकलता है कि अगर हमने किसी किसी एक्सपेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री नहीं किया है, जैसे हमारा सैलरी एक्सपेंस था, इसका एंट्री नहीं किया, भूल गए, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या कर रहा है, हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस हम भूल जाएंगे एंट्री करना डेबिट साइड में, तो हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे। लेकिन वही मान लो हमारे क्रेडिट साइड में जो कोई इनकम था, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, उसका एंट्री करना भूल गए 10,000 से, मान लो 10,000, तो बैलेंस क्या होगा, 4,10,000 हो जाएगा, ये भी 4,10,000 हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इन द एंड कंसेप्ट ये निकलता है कि एक्सपेंस और इनकम, अगर एक्सपेंस का एंट्री नहीं किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को और घटाएगा। हमने कम खर्चा दिखाया ना, खर्चा और बढ़ा के दिखाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा। और जब इनकम का एंट्री छूट गया है हमारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इनकम क्या करता है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, वो मैं करके भी दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 50,000, 50,000, 50,000 दिया हुआ है मान लो क्वेश्चन में। हमको दिया है कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था 5,000 का, उसका एंट्री नहीं किया। अब बताओ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम है ना, हमको मिल रहा है, हमारे फॉर्म को मिल रहा है, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को मिल रहा है, कहीं से रुपये आ रहा है, वो तो इनकम है हमारे लिए। तो एक बात बताओ, अगर हम ये एंट्री प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए होते, तो इनकम क्या करता, हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है कि घटाता। इनकम तो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे उसको ऐड कर दो 5,000, और इसके बाद जो टोटल हमारा नेट प्रॉफिट है वो 55,000 निकल जाएगा। ये समझ में आया। जब इनकम था तो हमने ऐसे किया। अब मान लो इसकी जगह एक्सपेंस दिया हुआ था कोई, कोई रेस करने दो इसको, इस जगह कोई एक्सपेंस दिया हुआ था, लिखा था क्वेश्चन में, लिखा था कि हमको रेंट पे करना था, रेंट पे करना था, रेंट 7,000 का, और उसका एंट्री हमने नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बताओ, रेंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, रेंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए, हमारे फर्म के लिए रेंट तो हमको पे करना पड़ता है ना। तो रेंट अगर हमको पे करना पड़ता है तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक बात बताओ, अगर खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा हमको, जो खर्चा हम भूल गए एंट्री करना, वो एंट्री जब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब क्या, खर्चे को हम बढ़ा रहे हैं ना। जब खर्चे को हम बढ़ाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा। अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट तो घटेगा ना। तो फिर लेस कर दो, रेंट 7,000। अब बैलेंस निकल गया 38,000। तो आपको ये समझ आया कि जब हमारा प्रॉफिट लॉस का कोई भी एडजस्टमेंट दिया होगा तो हमें क्या करना है। अब इसका में ये आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, इतना आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्रक्स लिखाऊंगा, वो भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। आप बस ये चीज़ जो मैंने समझाया सिर्फ एक बार देख लिया ना। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आप 2 क्वेश्चन करने के बाद जब तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे और उसमें ऐसा कुछ भी बात आया, आप 1 सेकंड के अंदर बोलोगे कि इसको ऐड करना है कि लेस करना है। तो ये सब कुछ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये सब नहीं लिखना है। बाकी नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये नहीं लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। इसका क्रक्स लिखाता हूँ क्या है, रुक जाओ, क्रक्स लिखा देता हूँ मैं इसका।
चलो इस पॉइंट 1 का क्रक्स पहले मैं लिखा देता हूँ। इसका क्रक्स यानी निचोड़। एक बात बताओ, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या क्या एंट्री करते हैं, या तो एक्सपेंस का करते हैं या इनकम का करते हैं। या तो हम एक्सपेंस का एंट्री करते हैं या फिर इनकम का। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई एक्सपेंस का एंट्री छूट गया है हमसे, एक्सपेंस का एंट्री छूट गया है, तो एक्सपेंस क्या करता है, हमारे नेट प्रॉफिट को घटाता है ना, नेट प्रॉफिट को घटाता है, तो नेट प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट घट गया हमारा, एक्सपेंस का जो भी इफेक्ट आना था वो आ गया नेट प्रॉफिट पे। कोई इनकम का एंट्री भूल गए हैं हम। अब बताओ, इनकम हमको आनी चाहिए थी, आ गई इनकम, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने दिखाया ही नहीं इनकम। तो अगर इनकम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, मतलब अगर इनकम हमको वो आई होती तो प्रॉफिट और ज़्यादा होता हमको, लेकिन इनकम की वजह से प्रॉफिट कम रह गया है। तो इनकम हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है ना, तो उस इनकम का अगर हम एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, बट किया ही नहीं हमने, प्रॉफिट कम रह गया, तो बढ़ा दो ताकि जो इनकम का हमारा जो इफेक्ट है वो हमारे नेट प्रॉफिट में पड़ जाए, तो ऐड कर दो। तो लास्ट में क्रक्स यही है, सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दो ताकि नेट प्रॉफिट घट जाए, और सारे इनकम को ऐड कर दो ताकि नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। ये बहुत बेसिक है, एक मुश्किल से एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा वो नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके। तो ये देख लो, या फिर ऐसे देख सकते हो कि सारे एक्सपेंसेस का एंट्री डेबिट साइड में होता है, सारे इनकम का एंट्री क्रेडिट साइड में होता है। तो कोई डेबिट साइड का कोई आइटम है तो उसको लेस कर देंगे, क्रेडिट साइड का है तो ऐड कर देंगे। तो क्रक्स यही है। और फिर हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बोला है। तो देन फर्स्ट डील विथ डेट एडजस्टमेंट। तो इससे कैसे डील करना है वो समझते हैं। इधर हम लोग देखो, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि नेट प्रॉफिट है 1 लाख, 1 लाख नेट प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में कंटिन्यू आगे लिखा है आफ्टर सैलरी टू पार्टनर ए को सैलरी देने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट है। अब ये बताओ, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट को हम लिखें और 1 लाख रुपीज़ लिखें, तो क्या ये जो हमारा यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, वो है? क्योंकि जो सैलरी ए को देंगे उसका तो एंट्री यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे तो और ही कुछ प्रॉफिट होगा, उसमें से ए का सैलरी माइनस करने के बाद यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हम ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख सकते हैं? दो केस है, आप चाहो तो डायरेक्ट 1 लाख लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका है कि पहले आप क्या करो, देखो पहला तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ से जो भी प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर सैलरी टू पार्टनर ए को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे ए को सैलरी दोबारा मत दो, दो बार सैलरी कैसे दे सकते हो एक पर्सन को? यहाँ ऑलरेडी उसका सैलरी माइनस हो चुका है इसमें से, और एक बार और आप सैलरी पे कर रहे हो, तो ऐसे डबल नहीं हो गया? नेट प्रॉफिट में डबल टाइम सैलरी पे नहीं हो गया? तो या तो आप डायरेक्ट 1 लाख से एंट्री करके और सैलरी का पेमेंट मत करो, या सेकंड तरीका आपके पास क्या है कि पहले आप नेट प्रॉफिट में उसका सैलरी को ऐड कर दो, ताकि जो प्रॉफिट यहाँ से आया था वो अमाउंट निकल जाए, यहाँ पे वो वाला अमाउंट निकल जाए, और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे सैलरी का पेमेंट कर दो। नेट इफेक्ट क्या हुआ? 0 हुआ। यहाँ से हमने सैलरी को ऐड किया और डेबिट साइड में लिख के मतलब इसमें से माइनस कर दिया, नेट इफेक्ट 0 हुआ। तो दो तरीका है, सैलरी पेड है, सैलरी पे मत करो, या सेकंड तरीका ये है कि पहले सैलरी को यहाँ पे ऐड कर दो, उसके बाद सैलरी का पेमेंट कर दो। तो सेकंड चीज़ भी आपको समझ आ गया होगा। ये आपको उतना अच्छे समझने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना बड़ा बात नहीं है, बट मैंने आपको समझा दिया ताकि क्वेश्चन में आपको ये एक छोटा पॉइंट लेके मार्क्स ना कटे, दिक्कत ना हो।
तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, 2 क्वेश्चन करने के बाद थर्ड क्वेश्चन में आप सिर्फ एक लाइन पढ़ोगे और 1 सेकंड में आपके दिमाग में आएगा कि करना क्या है, हमें ऐड करना है कि क्या करना है, सब दिमाग में आपका आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे आप समझ जाओगे। आज ही करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन 2 है उसमें ये चीज़ होगा हमारे। तो चलो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा समझने वाला एक कंसेप्ट था इसलिए मैंने आपको अच्छी समझा दिया, ताकि डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन में कहूँगा आप सोचोगे क्या ऐड लेस चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये क्रक्स नहीं मिटाना था, सेकंड का भी क्रक्स लिख देता हूँ। ये देखो सेकंड पॉइंट का क्रक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मान लो कोई एक्सपेंस ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो या तो पहले उसको ऐड कर, एक्सपेंस है ना तो पहले उसको ऐड कर लो, क्योंकि उसने हमारे नेट प्रॉफिट को घटा दिया होगा। जैसे सैलरी पेड ऑलरेडी पेड था तो पहले हमने सैलरी को ऐड कर लिया, या तो पहले ऐड कर लो, या फिर पहला तरीका ये है, या सेकंड है कि इग्नोर कर दो, दोबारा पेमेंट करो ही मत, भूल जाओ कि सैलरी देना था हमको। या कोई अगर इनकम है, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, क्वेश्चन बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था हमारा उसको हम क्या करेंगे, पहले लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में जुड़ चुका है, और दोबारा हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो डबल टाइम नहीं होगा एंट्री। तो या तो पहले लेस कर दो और फिर एंट्री कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, या सेकंड क्या करो, इग्नोर कर दो। इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है, सब ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, आप खुद करना शुरू कर दोगे, ये सब याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको समझा दिया ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट रहे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझ जरूरी है। अब कितना चीज़ आप याद रखोगे कि हाँ ऐसे करना है, पीछे का कंसेप्ट आपको पता होगा तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसे करना होता है, क्यों करना होता है, तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके 2 क्वेश्चन करने के बाद। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं, आज ही आप समझ जाओगे, आज ही मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। चलो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला शायद 2 क्वेश्चन ना हो पाए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 17 मिनट ऐसे ही हो चुका है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा ना स्क्रीन पे। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका पहले ये देखो, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद कैपिटल इज 1 लाख, मोहन कैपिटल इज 60,000। दोनों का कैपिटल दे दिया है यहाँ पे कि कैपिटल किसका कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट भी यहाँ पे दे दिया कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पे करना है हमको। विनोद गेट्स, ये अग्रीन से करता हूँ, विनोद गेट्स सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विनोद को सैलरी मिलेगा 3,000 पर मंथ। यहाँ देखो पर मंथ लिखा है, तो पर मंथ 3,000 साल का कितना हुआ 36,000। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट फॉर ईयर इज 80,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कैसे बनेगा, पहले तो देखो कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, या प्रॉफिट एंड लॉस में हम सैलरी का एंट्री करना भूल के, कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे, कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, देखो नेट प्रॉफिट हमारा 80,000 है, तो यहाँ पे हम 80,000 लिख देंगे। ये देखो 80,000 हो गया, नेट प्रॉफिट 80,000 यहाँ से आया है, देखो ये 80,000। उसके बाद देखो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले नेट प्रॉफिट लिख देना, सबसे पहला स्टेप यही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद ये देखो विनोद का कैपिटल कितना है 1 लाख, और मोहन का कैपिटल कितना है 60,000, और दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम लगेगा। तो वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट यहाँ करके आपको दिखाता हूँ, रफ वर्किंग नोट, ये इतना छोटा मोटा वर्किंग नोट एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो पहला विनोद का कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का 6% कितना होगा, 1 लाख का
6/100, 6% कितना होगा? 6000 हो जाएगा। वैसे ही देखो सेकंड, मोहन का कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का 6% कितना होगा? यहाँ पे देखो 60,000 इंटू 6/100, 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट INT, रुको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ विनोद का, यहाँ मोहन का। विनोद का कितना? 6000, इसका 3600, टोटल कितना हो गया? 9600। ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री हो गया। ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना था हमको 6% पर एनम। फिर देखो आगे क्या लिखा है? विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ, यानी 3000 इंटू 12 कर देंगे, 12 महीने, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 36,000 सैलरी हो गया इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी विनोद कितना होगा? 36,000। देखो क्वेश्चंस के हमने जो पॉइंट्स, देखो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था यहाँ पे देखो दिया हुआ था, कवर हो गया, सैलरी कवर हो गया, नेट प्रॉफिट कवर हो गया, सब कुछ हो गया। अब बस बैलेंस करना है हमको। देखो ज़्यादा किस साइड दिख रहा है? इस साइड की इस साइड? 80,000, यहाँ पे भी 80,000। अब देखो 36,000 कैलकुलेटर से कर देता हूँ मैं। ये देखो 36,000 प्लस 9,600, ये हमारा आ रहा है 45,600, और हमारा प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो 80,000 माइनस ये 40 कितना है? 44,600 था ना, 45,000 को देखता हूँ कितना था। 80,000 माइनस 36,000 माइनस 9,600 इज इक्वल टू, देखो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 34,400, 34,400, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट निकल के आया, ये ए और बी में किस रेशियो में बटेगा? ए और बी नहीं, विनोद और मोहन में किस रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। देखो क्वेश्चन में एक बार चेक करो, कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है क्या विनोद और मोहन का? तो देखो विनोद एंड मोहन और पार्टनर्स विद कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख और 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम, सैलरी दिया हुआ है विनोद को मिलेगा 3,000 पर मंथ, और नेट प्रॉफिट दिया है। तो हमने एक चीज नोटिस किया कि क्वेश्चन में कहीं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं है पार्टनर्स के बीच, या एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, तो हम 1:1 फॉलो करेंगे, 1:1। तो हम क्या करेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू विनोद कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो प्रॉफिट कितना निकल के आया? 34,400। तो हम क्या करेंगे? 34,400 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी आधा आधा दोनों ले जाएंगे। तो ये ले जाएगा 17,200 और ये ले जाएगा 17,200। प्रॉफिट बढ़ गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो हमने क्वेश्चन में क्या क्या किया, एक बार देख लेते हैं। ये देखो
पहले हमने नेट प्रॉफिट लिख लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था 80,000, ये रहा यहाँ पे 80,000। उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 6%, ये देखो 6%, और कैपिटल दोनों का था, उसका 6% निकाल के यहाँ पे लिख दिया 36,600, खत्म हो गया एंट्री। उसके सैलरी का लिखा होता है कि 3,000 पर मंथ मिलेगा, तो पर मंथ 3,000 मिलेगा, यानी पूरे साल का कितना मिलेगा 36,000। तो हमने पूरे प्रॉफिट में से ये दोनों एक्सपेंस को माइनस किया, जो बैलेंस निकला वो इक्वली बांट दिया दोनों पार्टनर में, बस क्वेश्चन खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 25 मिनट्स का हो चुका है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारा जो हमने एडजस्टमेंट दो पढ़े हैं ना, वो इसमें कवर होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।